अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, तो इसमें से आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज़ बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट से क्या मुराद है या बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें कोई लिक्विड सपोज करते हैं। तो ज़रा देख ले, इधर बोर्ड की तरफ मुतवज्जे। तो ये है हमारे पास कोई एक कंटेनर, तो ये बर्तन हो गया। तो इस कंटेनर में हम कोई एक लिक्विड लेते हैं, ये कंटेनर है। तो इस कंटेनर में हमारे पास यहाँ पर कोई एक लिक्विड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास पानी, वाटर है। तो इस वाटर से बुखारात निकलते हैं। क्या होती हैं? बुखारात निकलते हैं। और इस पर ऊपर से हवा के मॉलिक्यूल प्रेशर लगाते हैं। तो ऊपर से इस पर हवा का जो दबाव है वो कितना है? ऊपर से इस पर हवा का जो प्रेशर है वो कितना है? वो है 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल पर हवा का दबाव कितना है? ये है 1 एटमॉस्फेयर, बराबर है 760 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इस लिक्विड से वेपर्स निकलते हैं। क्या होती हैं? वेपर्स निकलते हैं। तो किसी लिक्विड का बुखारात में तब्दील हो जाना एवापोरेशन कहलाता है। किसी लिक्विड का बुखारात में तब्दील हो जाना, इसको क्या कहा जाता है? एवापोरेशन कहा जाता है। तो शुरू में यहाँ पर ये जो वेपर्स होते हैं ये कम होते हैं और इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। क्या होगा? इसका जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर वो भी कम होंगे। क्यों? क्योंकि वेपर्स कम होते हैं। अब अगर इस लिक्विड को गर्म किया जाए, इस लिक्विड को क्या किया जाए? इसको हीटअप किया जाए, तो इनसे जो एवापोरेशन होती है वो बढ़ जाती है। यानी रेट ऑफ एवापोरेशन क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। आखिरकार इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना हो जाता है? इसका जो वेपर प्रेशर है वो इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाती है। यानी कितनी हो जाती है? 760 mm ऑफ Hg हो जाती है। जब ये 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाती है तो इस लिक्विड के सरफेस पर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन बबल्स फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? इस अमल को बॉइलिंग कहा जाता है। और वो टेम्परेचर जिस पर ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पर यह है हमारे पास वाटर। तो वाटर का किस टेम्परेचर पर? वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पर, किस टेम्परेचर पर? 99.96 यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉइलिंग शुरू करता है। तो वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? दैट टेम्परेचर at which vapor's pressure of a liquid become equal to external pressure is called boiling point. What is boiling point? That temperature at which vapor pressure of a liquid become equal to external pressure is called boiling point. अच्छा, तो यहाँ पर याद रखना कि जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
वो कमज़ोर होती जाती है, वो वीक होती जाती है और इनसे रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ती जाती है और आखिरकार ये वेपर प्रेशर इस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाती हैं। जब ये बराबर हो जाती हैं तो लिक्विड के सरफेस पर बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन बबल्स फॉर्मेशन को बॉइलिंग कहा जाता है और इस टेम्परेचर को जिस पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसको क्या कहा जाता है, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो यहाँ पर एक MCQ है, वो क्या है, वो ये है कि एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। खाली जगह नोट कर ले, एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होता है, वो कांस्टेंट रहता है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जब इसको हम हीटअप करते हैं इस लिक्विड को तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर वो क्या हो जाती है, उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ब्रेकडाउन हो जाती है, मज़ीद वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ब्रेकडाउन हो जाती है, मज़ीद वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। जब वो मज़ीद एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं तो लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो मज़ीद इंक्रीज़ नहीं हो सकता है। देयरफॉर वी से दैट एट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। चूंकि मॉलिक्यूल फर्दर मोर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इस टेम्परेचर पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ब्रेकडाउन हो जाती है। तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। वो कौन से अवामिल हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को पर असरअंदाज होते हैं, इसको मुतासर करती हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दो फैक्टर्स हैं। नंबर फर्स्ट वन जो है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और नंबर 2 है एक्सटर्नल प्रेशर। तो नंबर फर्स्ट वन, नंबर 1 का इंटर molecular force of attraction। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो उस लिक्विड से एवापोरेशन ज़्यादा होंगी और उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा और लो टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, कम होंगी। जबकि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो स्ट्रांग है तो उसकी ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी, एवापोरेशन कम होंगी, वेपर प्रेशर कम होंगी। जब वेपर प्रेशर कम है तो वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी, ज़्यादा हीट दरकार होंगी। तो इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो इफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is weaker than its vapor pressure will be greater and at lower temperature vapor pressure of a liquid will become equal to external pressure and thus boiling point will be low, and thus boiling point will be low. But if intermolecular force of attraction is stronger,
अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रांग होती है, तो इसकी ब्रेकडाउन के लिए चूंकि ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है, ज़्यादा एनर्जी दरकार है, तो वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर के लिए चूंकि ज़्यादा एनर्जी दरकार है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अब यहाँ पर मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ये एक कंटेनर है और ये हमारे पास एक और कंटेनर है। अच्छा, इस कंटेनर में हमारे पास क्या है, इस कंटेनर में है हमारे पास H2O और इस कंटेनर में है हमारे पास CH3CH2OH, CH3CH2OH। तो यहाँ पर ये वाटर हो गया, वाटर, और ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड। अब इस पर ऊपर से प्रेशर कितना है, इस पर ऊपर से प्रेशर जो है ये 1 एटमॉस्फेयर है, और इस पर ऊपर से प्रेशर कितना है, इस पर भी प्रेशर क्या है, ये है 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा, तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसको जब हम हीट देते हैं, हीट अप करते हैं ये और ये, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये है 100 डिग्री सेल्सियस, और एसिटिक एसिड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये है 78 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है ये है 18 AMU। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 AMU, और एसिटिक एसिड कार्बन 12 12 24 और 6 30 16, तो ये 46 AMU है। क्या है, 46 AMU है। तो एसिड वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसकी क्या होती है, इसकी मॉलिक्यूलर मास कम है, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। यहाँ पर इसमें क्या है, H2O में ये HOH है, और यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन है। तो इसमें OH, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एसिटिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। वजह क्या है, वजह यह है कि एसिटिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वाटर के मुकाबले में क्या है, कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है, तो यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कम विड्रा करती हैं। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन पर जो पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है वो कम होती हैं। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पोलैरिटी कम है, लेकिन वाटर में जो पोलैरिटी है वो क्या है, वो उसके मुकाबले में ज़्यादा है, पार्शियल नेगेटिव। तो चूंकि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कम विड्रा करता है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड लेस पोलर है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, वीकर है, और इस वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर ये वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, 760 mm ऑफ H, और ये वेपर प्रेशर कितना हो गया, 760 mm ऑफ H। तो अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। क्यों ज़्यादा होती है, इसकी ब्रेकडाउन के लिए चूंकि ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी, इनसे एवापोरेशन कम होती है। जब एवापोरेशन कम होती है, ज़्यादा एनर्जी दरकार है, तो वेपर प्रेशर कम होंगे, तो वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर करने के लिए ज़्यादा हीट दरकार होंगी। इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चूँकि यहाँ पर स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड है। और एसिटिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है, चूँकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में वीक है, कमज़ोर है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। नंबर सेकंड फैक्टर जो है वो है नंबर 2, एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर कोई असर होता है या नहीं। तो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो बराबर करने के लिए ज़्यादा वेपर प्रेशर दरकार होंगी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगी।
और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो इसको बराबर करने के लिए कम वेपर प्रेशर दरकार होंगी और बॉइलिंग उसके लिए चूँकि कम टेम्परेचर हीट दरकार होंगी और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, कम होंगी। तो इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करना चाहता हूँ, तो आइए ज़रा देख ले। अच्छा, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 5 कंटेनर्स है, 5 बीकर्स हो गए और इन सारे बीकर्स में मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं वाटर रखता हूँ। सब में क्या है, सब में वाटर है। तो यहाँ पर ये देख ले ज़रा, ये वाटर है, वाटर इसमें क्या है, यहाँ पर भी वाटर है और इसमें क्या है, यहाँ पर भी वाटर है और यहाँ पर इसमें भी, और इसमें क्या है, इसमें भी वाटर है। लेकिन इस पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो मुख्तलिफ है। वो किस तरह मुख्तलिफ है, तो ज़रा देख ले। इस पर ऊपर से प्रेशर जो है, इस पर प्रेशर ये है 2 एटमॉस्फेयर। इस पर प्रेशर कितना है, इस पर प्रेशर जो है ये है 1 एटमॉस्फेयर और इस पर प्रेशर कितना है, ये जो प्रेशर है ये हो गया 0.9 to 1 atm, 0.9 to 1 एटमॉस्फेयर। इस पर प्रेशर कितना है, इस पर जो प्रेशर है वो है 0.5 atm और इस पर जो प्रेशर है वो है 0.4 to 5 एटमॉस्फेयर। अब अगर इनको mm/Ag में लिया जाए तो इसको किस में ज़रब दे दे, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 mm/Ag, तो ये हो जाती है 1520 mm/Ag। ये कितनी हो जाती है, 1 एटमॉस्फेयर तो 760 mm/Ag और ये कितनी हो जाती है, ये 700 mm/Ag और ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 380 mm/Ag और ये हो जाती है कितने, 323 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब चूंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, मुख्तलिफ हैं, तो इनको हम हीट अप करते हैं। यहाँ पर यह स्पिरिट लें, यह अच्छा, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे से कितना वेपर प्रेशर दरकार होगा, इसको बराबर करने के लिए नीचे से जो वेपर प्रेशर दरकार होगा वो होगा 1520 mm/Ag और ये किस टेम्परेचर पर बराबर हो जाती हैं, ये बराबर हो जाती हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है 120 डिग्री सेल्सियस। चूँकि एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है, 1520 mm/Ag है, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे से ज़्यादा वेपर प्रेशर दरकार है और किस टेम्परेचर पर 120 डिग्री सेल्सियस पर बराबर हो जाती हैं। और इससे क्या होती है, यहाँ पर ऊपर से प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर 760 mm/Ag है, तो नीचे से कितना वेपर प्रेशर दरकार है, 760 mm/Ag और ये किस टेम्परेचर पर बराबर हो जाती हैं, ये बराबर हो जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब यहाँ पर ऊपर से प्रेशर कितना है, ऊपर से प्रेशर जो है 700 mm/Ag है, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे से कितना वेपर प्रेशर दरकार है, 700 mm/Ag और ये किस टेम्परेचर पर बराबर हो जाती हैं, ये बराबर हो जाती है 98 डिग्री सेल्सियस पर। और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 98 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर ऊपर से प्रेशर कितना है, 380 mm/Ag, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे से कितना वेपर प्रेशर दरकार है, 380 mm/Ag प्रेशर दरकार है। और ये किस टेम्परेचर पर बराबर हो जाती है, ये वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के, तो ये बराबर हो जाती है 82 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है 82 डिग्री सेल्सियस हो गया। और यहाँ पर चूँकि
एक्सटर्नल प्रेशर क्या है 323 mm ऑफ एच है, तो इसको बराबर करने के लिए नीचे से कितना वेपर प्रेशर दरकार है 323 mm ऑफ एच प्रेशर दरकार है। और इसके लिए कितना टेम्परेचर दरकार होगा, तो यहाँ पर ये बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके लिए चूँकि कम टेम्परेचर दरकार है और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है 72 डिग्री सेल्सियस। तो एक्सटर्नल प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर हो गया, तो चूँकि बॉइलिंग पॉइंट उस टेम्परेचर को कहा जाता है जिस पर ये वेपर प्रेशर उस एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो इसको बराबर करने के लिए नीचे से ज़्यादा वेपर प्रेशर दरकार होगा और ज़्यादा वेपर प्रेशर के लिए ज़्यादा हीट दरकार होंगी। ज़्यादा हीट दरकार है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो इसको बराबर करने के लिए नीचे से कम वेपर प्रेशर दरकार होंगी और कम वेपर प्रेशर के लिए कम हीट दरकार होंगी और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगी, कम होंगी। यही वजह है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं, अगर सी लेवल पर पानी को गर्म करते हैं तो यहाँ पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो यहाँ पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चले जाए, जिस तरह के माउंट एवरेस्ट है, केटो है, तो वहाँ पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। क्यों कम होता है, चूँकि वहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है। तो जो हम ऊपर जाते हैं जो हम ऊपर जाते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर कम होता जाता है। एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। अब जब हम चाय को पकाते हैं, अगर यहाँ पर हम चाय को पकाते हैं या गोश्त वगैरह पकाते हैं तो वो कम टाइम लेता है। लेकिन अगर किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चले जाए, वहाँ पर इसी गोश्त को या चाय को पका दे तो वो ज़्यादा टाइम लेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसीलिए वहाँ पर उसको ज़्यादा टाइम दरकार होती है। चूँकि बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं उसको एनर्जी कम मिलती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली मिलती है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो जब हम ऊपर जाते हैं, सी लेवल से ऊपर जाते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता जाता है। अगर वाटर को लिया जाए तो वाटर जब हम सी लेवल से 152.4 मीटर यानी 500 फीट ऊंचाई पर जाते हैं तो हर एक स्टेप पर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है डिक्रीज इसमें वाक़या होती है। यानी अगर सी लेवल से 152.4 डबल कर लें तो 304.8 मीटर ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाता है। तो नोट कर लें, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस by 1 degree Celsius on each 304.8 मीटर यानी 1000 फीट हाइट फ्रॉम सी लेवल। तो सी लेवल से जब हम सप्त समंदर से जब हम कितना ऊपर जाते हैं 304.8 मीटर ऊपर जाते हैं तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना कम हो जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। इसी तरह जब ये दोबारा यानी कितना ऊपर चले जाए 300 सी लेवल पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 304.8 मीटर ऊपर चले जाए तो बॉइलिंग पॉइंट 99 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे। और इसी तरह अगर ये 309.6 मीटर हाइट पर चले जाएं तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 98 डिग्री सेल्सियस होंगे। तो यहाँ पर मैं माउंट एवरेस्ट की हाइट लेता हूँ। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है, माउंट एवरेस्ट, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितना है, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
एट द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये होंगी किस तरह 100 माइनस कितना 8,848 तक़सीम 304.8। तो कितना हो गया 100 माइनस, अब कैलकुलेशन कर ले 100 माइनस 29, तो n से जवाब आता है 29। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, बॉइलिंग पॉइंट जो हो गया वो है 71 डिग्री सेल्सियस। तो माउंट एवरेस्ट के चोटी पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होगा 71 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब हम सी लेवल से 304.8 मीटर हाइट पर जाते हैं तो हर एक इस स्टेज पर जाने से 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाती हैं। तो चूंकि हाइट कितना है, ये है 8,848 मीटर, तो वाटर का सी लेवल पर बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100, तो 100 माइनस ये हाइट डिवाइडेड बाई 304.8, तो 100 माइनस ये 29 डिक्रीज हो गया। 29 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर नहीं होता है, ये डिक्रीज हो जाती हैं। तो 100 से यह मनफी कर ले तो माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 71 डिग्री सेल्सियस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। थैंक यू।